अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत। आइए जीवन के निर्माण आत्म कल्याण, आत्मबोध और परमात्मा साक्षात्कार की ओर ले जाने वाले ज्ञान, ध्यान और आत्मसमर्पण के निमित्त ब्रह्म वेला में ब्रह्मांड के स्वामी पारब्रह्म परमेश्वर का गुणगान करें, उनका ध्यान करें। उनने जो जीवन दिया है, जीवन में उपकार किए हैं, उन उपकारों पर विचार करें, भगवान की महिमा का अनुभव करें। उस भागवत सत्ता के स्नेह कणों को अपने देह के प्रति कोशिका के रूप में देखें। उसके प्रेम, उसकी करुणा, उसकी दया, उसकी वात्सल्यता को जीवन के निर्माण करने में लगे सृष्टि के अनेक पदार्थों के अंदर, नाना रूपों के अंदर, असंख्य रूपों के अंदर
भगवान के स्नेह, भगवान के प्रेम, भगवान के उपकार, भगवान की करुणा के रूप में देखें। आइए किसी भी अनुकूल आसन की स्थिति बना लें। जिस आलथी पालथी में बैठ सके बैठ जाएं। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कर लें। नेत्रों को मूंद लें और हाथों की हथेलियों को गोद में एक के ऊपर दूसरी को रख लें। बाएं के ऊपर दाएं को रख लें। शांत हो जाएं, पूरी तरह स्वयं को अंदर बाहर से शांत कर लें। शांत होकर पूरी देह को, संपूर्ण शरीर को अनुभव करें। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, त्वचा से अस्थि तक, अस्थि से त्वचा तक, भगवान के हाथों से, उनकी व्यवस्था से, माता के गर्भाशय में बनी इस देह का अनुभव करें, जिसमें हम सभी आत्म रूप से हृदय में, मस्तिष्क के अंदर बैठे हुए। अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण, मिथ्या ज्ञान के कारण, अदर्शन के कारण हमने इस शरीर को ही आत्मा, खुद स्वयं मान लिया है। शरीर को हम स्वयं मानकर स्त्री बन गए हैं, पुरुष बन गए हैं, दलित बन गए हैं, ब्राह्मण बन गए हैं, सज्जन बन गए हैं, दुर्जन बन गए हैं, मोटे पतले हो गए, लंबे नाटे हो गए, विकलांग पूर्णांग हो गए, सुंदर कुरूप हो गए हैं, इस देश के उस देश के हो गए हैं। शरीर जो कि हम नहीं हैं, जिससे हम पूरी तरह अलग हैं, वो देह हम हो गए हैं। यही अविद्या, यही अज्ञान, यही बाधक, यही बंधन, यही दुखों का कारण, यही अनागत दुख है। जो बार बार भोगा जाने पर भी फिर मिल जाता है। जब तक बंधन नहीं टूटेंगे, जब तक अविद्या का नाश नहीं होगा, जब तक अदर्शन का दर्शन नहीं होगा, जब तक अज्ञान का सम्यक ज्ञान नहीं होगा, तब तक बंधन की ये बदरियां ज्ञान के सूरज से छिन्न भिन्न नहीं होगी। इसलिए पूरी काया को अनुभव करे, संपूर्ण शरीर को अनुभव करे, पांव से सिर तक, त्वचा से चर्म तक, और देह को महसूस करते हुए ये जानने का प्रयास करें कि ये देह विचार से, अनुभव से, दोनों चीजों से जानने का प्रयास करें। दिमाग के द्वारा अनुभव करें, विचार के द्वारा अनुभव करें, ज्ञान के अनुसार ध्यान करें, थ्योरी के अनुसार प्रैक्टिकल करें, और भीतर जाने, समझे, अनुभव करें कि मैं शरीर नहीं, शरीर से भिन्न आत्मा हूं।
इस भाव में डूबे, गहराई से इसका अन्वेषण करें, समझें। 5 मिनट इसमें लगाएं। मैं मौन होता हूँ, शांत होकर करें। श्वास को सहज रूप से आने जाने दें। इधर उधर के बारे में, कहीं बाहर के बारे में मन को विचार न करने दें। इसी भाव में, इसी कार्य में, इसी अनुसंधान में अपने भीतर लगाएं, कीजिए। ओ
हो। हो। इस प्रकार देह से पृथक स्वात्म चिंतन करते हुए जीवन के असली रूप को विचारते हुए, समझते हुए शरीर और आत्मा के संयोग से बने जीवन को शरीर और आत्मा से बने जीवन को और उस जीवन से जुड़े संबंध और भोगों को ही जीवन का ध्येय या उन्हीं के भावों में जीवन को जीने की जो शैली है, ये इस भाव को, इस अविद्या को और गहरा करती है कि हम यही शरीर हैं। और जब हम यही शरीर हैं ऐसा मानकर चलते हैं, तो इस अज्ञान पर आधारित जो नए संस्कार, नए वासनाएं, नई जो ऐषणाएं, नई जो लोकेशनाएं बनती हैं और हमारे चित्त में वृत्तियों का आकार रूप लेकर अंतकरण में जहर बनकर फैलती है, और वो ही नाना योनियों, नाना शरीरों के मार्ग पर हमारी आत्मा को जैसे घोड़े रथ को खींचते हैं वैसे खींचे लिए जाती है। जीवन को जानने और समझने का मौका, अवसर एकमात्र मानव मनुष्य की देह, मनुष्य का शरीर है।
इस शरीर में यदि यह महान कार्य नहीं हुआ तो अन्य देहों में, अन्य शरीरों, अन्य योनियों में तो संभावना ही नहीं है। इस मानव शरीर को मिला जो समय है, उस समय का जो एक एक तार, एक एक क्षण, एक एक पल है, एक एक जो इस काल की इकाई है, वो इस जीवन और वो आत्म सृजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो अमूल्य निधि है, वो अमूल्य संपदा है। मनुष्य का, मानव का ये प्रथम कर्तव्य है कि जीवन जिन ईंटों पे रखा हुआ है, जिन ईंटों से, जिस गारे से, जिन कंक्रीटों से जिस मटेरियल से ये सुंदर भवन खड़ा हुआ है, ये भवन ही वो खुद नहीं जो इसमें रह रहा है। दुनिया में कितने भवन हैं देखो, कितनी बिल्डिंग है, कितने आलीशान कोठियां, कितने महल, कितने भवन बने हुए हैं। सारे भवन इन्हीं पंचभूतों के बने हैं। इनमें पत्थर है, रोड़ी है, बजरी है, सीमेंट है, लोहा है। भवन की नींव से लेकर भवन के ऊपर की चोटी तक सारा भवन इन पंचभूतों से बने मिट्टी, पत्थर, सीमेंट से ही बना है। पर किसी भी भवन में रहने वाला वो भवन नहीं। भवन अलग है, भवन में रहने वाले लोग अलग हैं। अब रहने वाले लोग भवन ही खुद को समझ लें तो ये अपने साथ में कितनी बड़ी नाइंसाफी है, कितनी बड़ी नासमझी है। हम सब भी यही गलती कर रहे हैं। जो पंचभूतों से उस कारीगर ने जो ये भवन बनाया है, हम इसी भवन को, इसी घर को स्वयं समझने लगे हैं कि ये घर ही हम है। देखते हैं हम दुनिया में घर बदलते रहते हैं, लोग इससे दूसरे में, दूसरे से तीसरे में चले जाते हैं। लेकिन मनुष्य का घर ऐसा घर है कि इससे बढ़िया घर और किसी योनि के पास, और किसी शरीर, और किसी जीवन में, और किसी योनि में, और कहीं अवसर ही नहीं। तो इस शरीर के महत्व को समझा जाए, मनुष्य योनि के मानव देह की महिमा को समझा जाए। जितना ज्यादा से ज्यादा विचार करेंगे, अंतकरण में ये बात उतनी पक्की होगी कि शरीर में नहीं। ये मस्तिष्क ज्ञान के तौर पर न हो, ये अनुभव के तौर पर बात भीतर से उठे, ये जीवन में ऐसी घुल मिल जाए कि ये खाते पीते, उठते बैठते भी प्रतिपल ये भीतर आत्मसात होकर ये भाव गूंजता रहे
कि शरीर मैं नहीं, मैं शरीर से भिन्न आत्म तत्व हूं। चले तो ये लगे कि ये मैं नहीं शरीर चल रहा हूं, खाएं तो लगे कि मैं नहीं शरीर खा रहा है, पिए तो लगे कि मैं नहीं शरीर पी रहा है, कुछ देखें तो लगे कि शरीर से मैं देख रहा हूं, शरीर के कानों से मैं सुन रहा हूं, शरीर के पांवों से मैं चल रहा हूं, अंगड़ाई शरीर ले रहा है, इसको मैं महसूस कर रहा हूं। देखें कि शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है, शरीर अमीर और गरीब है, शरीर काले और गोरे हैं, शरीर सुंदर और कुरूप है, पर मैं न सुंदर हूं न कुरूप हूं। आत्माएं सब मेरे जैसे और मैं सबके जैसा, क्योंकि सब चेतन है, शरीर जड़ है, शरीर अचेतन है। सबके शरीर भी एक जैसे हैं। बनावट का अंतर है, कर्म सबके अलग अलग है, उनके फलों के हिसाब से सबकी बनावट भी अलग अलग, सबके दुख सुख भी अलग अलग, सबकी ऊंचाई नीचाई भी अलग अलग। वो सब उनके कर्मानुसार है, पर शरीर सबके अलग अलग हैं, आत्मा सबके अलग अलग है, लेकिन आत्मा सबकी एक जैसी है, शरीर सबके एक जैसे हैं। इस अंतर को भीतर गहराई से आत्मसात करें। ये विचार से होकर भीतर प्रतिपल ये आत्मा को अनुभव होने वाला है, एहसास का रूप ले। जीवन की हर धूप छांव में इस बात की कड़क अनुभूति हो कि मैं शरीर नहीं, स्त्री पुरुष नहीं, मैं सुंदर कुरूप नहीं, मैं तो आत्मा हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं सनातन हूं, मैं निराकार निर्विकार अभौतिक अनिर्वचनीय हूं, मैं व्याख्या नहीं अनुभूत अनुभव हो सकती हूँ, मैं कथनीय नहीं, मैं अकथनीय हूँ, मुझे कोई कह नहीं सकता, मेरी संज्ञा मैं नहीं हूँ, संज्ञा मेरा नाम है, वो शब्द है, वो गूंज मैं नहीं हूँ जो उस शब्द के टंकार से उत्पन्न होती। मैं आत्म तत्व शब्दों से, संज्ञाओं से, नामों से, आकृतियों से, रूपों से, परिभाषाओं से परे हूं। मैं मात्र केवल स्वात्मानुभूति का विषय हूं, केवल स्वात्मानुभूति का विषय, जो इस कदर अंतर्मुखी होकर भीतर आता है, और सबको देह की पांचों कोषों की पांचों परतों को चीरते हुए, जो प्रकृति के 24 विकारों को चीरते हुए जो मेरा आपा जब मुझसे जुड़ता है, तब ही मेरा बोध मुझको होता है। स्वयं की पढ़ाई बड़ी गहरी पढ़ाई है। लोग पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं, कितना कितना पढ़ लेते हैं, कितनी कितनी डिग्रियां और पदों का अर्जन कर लेते हैं, कितनी ख्याति, कितने यश, कितने
पद भूषण बन जाते हैं, कितने पदक पा जाते हैं, लेकिन आत्म पद से सब रिक्त, खाली और शून्य रह जाते। जीवन में जिस घाटी पर चढ़ना था, जिस मंजिल को पाना था, जिस शिखर को छूना था, जिसके लिए जीवन मिला था, जो अनिवार्य था, उसको छोड़कर आदमी शरीर को ही जीवन मानकर, शरीर की सुरक्षा के लिए ही, शरीर को ऊंचा दिखाने के लिए इस महल को सुंदर बनाने में ही दिन रात लगा रहता है। और जो इस देह में महत्वपूर्ण उसका अपना आपा था, स्वयं की आत्मा थी, उसको उसके अस्तित्व का बोध कराए बिना ही फिर अन्य शरीरों में वासनाओं के पासों से बंधे, वासनाओं की इच्छाओं से बंधे, घोड़ों के पीछे खींचते हुए रथ और रथी की भांति ये आत्मा सूक्ष्म शरीर में कैद, प्राणों से संचालित और इच्छाओं के घोड़ों के अधीन होकर एक देह से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, एक योनि से दूसरे में, तीसरे में, अनंत युगों से, सृष्टि के आदि से निरंतर चला आता है। मूढ़ मानव उस मिट्टी, इन पंचभूतों से बने वस्तुओं के अर्जन को ही समझता है कि उसने जिंदगी में बड़ा महान काम कर दिखाया है, उसने बड़ी ऊंची घाटियां, ऊंची चढ़ाइयां चढ़ ली, बड़े ऊंचे ख्वाब उसने पूरे किए, लेकिन दरअसल वो सब अविद्या से, अज्ञान से उत्पन्न आकांक्षाओं के शिखरों को छुआ है उसने, जो सब मृत्यु के साथ, शरीर के साथ इसी संसार में ढह जाने वाले हैं। कुछ न तो संग जाने वाले हैं, न संग जाने में मदद करने वाले, और भी आदमी इनको पाकर और ज्यादा फंस जाता है, और ज्यादा उलझ जाता है, और इनकी जंजीरों में स्वयं के अस्तित्व को बुरी तरह फंसा देता है, कैद कर देता है, कि उसकी आजादी में न जाने कितने जन्म लग जाते हैं। अज्ञान के हालातों में इंसान अपना ही शत्रु अपने आप को बनाता है। जैसे कुत्ता अपने ही मुंह की हड्डी को चबाकर अपने ही मसूड़ों से निकलते हुए रक्त को हड्डी से निकलता रस समझ लेता है। अज्ञान की हालत में हर इंसान यही काम करता है। उसे जो रस मिलता है, वो रस दरअसल उसी को और गहरे नरकों की खाई में ले जा रहा होता है। उसे जो सांसारिक भोगों की लालसाएं, आकांक्षाएं पूरी होने से जो तृप्ति मिलती है, जो इंद्रियों की व्याकुलता के शांत होने से, उनकी लोलुपता की तृप्ति से जो उपशांति मिलती है, ये उपशांति जीवन को विषयों के और गहरे जाल में उलझा कर तबाह कर देती। इंसान समझ ही नहीं पाता कि वो जीवन के भौतिक क्षेत्र में इतनी ऊंचाई को चढ़कर भी ज्ञान को पाने पर समझ पाता है कि वो कितनी नीचाई में, कितने पतन को प्राप्त कर चुका है।
कितना गहरा वो अपनी सत्ता से, अपनी अस्मिता, अपने अस्तित्व से, अपने आत्मा से नीचे चला गया है। पर जब तक पाता है तब तक भवन सारा जर्जर हो जाता है। रथ के सारे पहिए, सारे पुर्जे, सारे कीले, रथ का सारा अस्थि पंजर जवाब दे चुका होता है। अब घोड़े तो जवान हैं, लगाम भी अच्छी है, सारथी भी बैठा है और रथी भी इसमें बैठा है, लेकिन ये रथ का पुर्जा पुर्जा ढीला हो गया है। रथ पूरी तरह जर्जर हो गया है, सब खत्म हो गया है। वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, भूख है, विषयों की आकांक्षाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, सब दबी हुई हैं, सब भीतर भबक रही हैं। आदमी इन आकांक्षाओं में, इन इच्छाओं में, इनका अनुसरण, इनका अनुकरण करते हुए अपने साथ और इस धरती के बाकी प्राणियों के साथ दिन रात अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, धरती को अपने साथ नरक में धकेलता जा रहा है। उसका कारण एकमात्र यही है कि आदमी शरीर को ही जीवन की सबसे ऊंची वस्तु मानता है। शरीर से जुड़े भोगों को ही वो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानता है। यही सबसे बड़ा दुख, यही सबसे बड़ा अज्ञान, यही मनुष्य की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। जो लोग आत्मा के, जो लोग अपने अस्तित्व से जुड़ते हैं, वो भोगों से ऊपर उठते हैं। उनके भोग भी योग के लिए, आत्म योग के लिए, परमात्मा योग के लिए, मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, निर्वाण के लिए, परम आनंद के लिए, उसके साधन के रूप में प्रयोग में आते हैं। लेकिन जो लोग अपनी सत्ता से, अपने अस्तित्व, अपने आत्मा से न जुड़कर केवल देह से जुड़ते हैं, शीशे में दिखाई देने वाले दर्पण में प्रतिबिंबित देह में ही जो लोग जीते हैं, उसी के लिए जीते हैं, वो अपने और दूसरों के दुख की वजह बनते हैं और वो नाना नरकों की यात्रा में स्वयं को धकेल देते। तो अपने को इस मोह से भरी माया से, इस अविद्या से बचना है, इससे ऊपर उठना है, नहीं तो हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तैरने के स्थान पर और डुबोने की कला सीख रहे हैं हम समझते हैं कि हम तैर जाएंगे, हम समझते हैं कि इन सबको इकट्ठा करके हमारी नाव मजबूत होगी, लेकिन हमारी ये बहुत बड़ी नासमझी। हम अपने आप को और गहरे दुखों के दलदल में, कीचड़ में धसाते जा रहे हैं, जिसमें जितने हाथ पैर मारेंगे, जितनी और ऊंची इच्छाओं को पूरी करेंगे, उतने हम इस पंख में, कीचड़ में और धंसते चले जाएंगे। इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए जीवन में सृजन करना है, आत्म उत्थान करना है, तो अंतर्मुखी होना होगा। देह से भिन्न जो भीतर बैठा
हमारा अपना स्वरूप, हमारी अपनी आत्मा, हम स्वयं है, उसकी ओर लौटना होगा, विचार करना होगा, शरीर से ऊपर उठकर भीतर अपने आप को देखना होगा। तो जीवन की सार्थकता बनेगी, तो जीवन सफलता की दिशा में आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से विचार करें, लक्ष्य बनाएं, संकल्प लें, प्रतिज्ञा करें, भगवान से प्रार्थना करें और भगवान के दिए शरीर को प्रार्थना की दिशा में प्रयोग करें, शरीर का पूरा सदुपयोग करें और जीवन को सफल बनाएं। जीवन को सफल बनाएं। जीवन दुर्लभ है, मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, बड़ा महत्वपूर्ण है, इसका सार्थक प्रयोग करें। ओ, अब 2 मिनट इस संवाद के आधार पर, इस ध्यान में किए ध्यानमय चिंतन के आधार पर शरीर के भीतर की जिंदगी को पारिभाषित करने वाली, शरीर के भीतर के स्वरूप को, इस जीवन को प्रकाशित करने वाली इन ज्ञान रश्मियों का सार अपने भीतर संपादित करें, इसके सार को अपने अंतःकरण में संग्रहित करें और भगवान से इसके बाबत प्रार्थना करें। प्रार्थना की राह पर अपना पूरा बल लगाएं, पूरी शरीर की शक्तियों को समर्पित करें और पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ आगे बढ़ने का संकल्प करें। मैं मौन होता हूँ। 2 मिनट अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़कर जीवन के कल्याण की प्रतिज्ञा करें, संकल्प करें। ओम। ओम कीजिए। ओ
इस प्रकार जीवन के कल्याण का संकल्प करते हुए भगवान से प्रार्थना, भगवान का जीवन के लिए धन्यवाद करते हुए अब धीरे धीरे भीतर से बाहर अपनी अंतस जागरूकता को देह के ऊपर बाहर अंग प्रत्यंगों पर ले आए। दोनों हाथों की उंगलियों में गति करें, हलचल करें, दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें, उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। फिर उंगलियों के मध्य से पलकें खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाए। शांति पाठ। ओम ओम ओम। शांति शांति शांति। ओम। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। इति ओम शांति।